Hello students, welcome to the Tantre Sir Physics classes. It is the problem session with Najit Tantre, and presently I am explaining and solving problems with you from kinematics. Kinematics में ये आता है कि वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला यूज़ होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टी, प्रोजेक्टाइल मोशन इन्वॉल्व होता है और सर्कुलर मोशन भी इन्वॉल्व होता है kinematics में. तो प्रेजेंटली जो मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ वो काइनेमेटिक्स पर है और हम उसी पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल. तो पहला प्रॉब्लम जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेट मी फ्रेम ए प्रॉब्लम. एक प्रोजेक्टाइल है ऐसे कुछ यूं x वर्सेस y, वेलोसिटी u दिया आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ थीटा, राइट. तो इट गोज एंड एट द टॉप इट हैज द वेलोसिटी, ऑब्वियसली मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप पोजीशन. तो मैं एक क्वेश्चन कुछ ऐसे फ्रेम करूंगा, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज मिनिमम वेलोसिटी. रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ पोजीशन where the speed is minimum or velocity is minimum, speed is minimum. पहले बताइए स्पीड कहाँ मिनिमम होता है. स्पीड यहाँ मिनिमम होगा टॉप पोजीशन पर, और वहाँ वेलोसिटी होगा जो यहाँ वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वही यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है. यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है क्योंकि पार्टिकल ने ऊपर जाना बंद किया, लेकिन आगे तो जाता ही रहता है विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा. तो ये जो टॉप पर जो कर्वेचर है पाथ का, मुझे इसका रेडियस निकालना है, बस दैट इज ऑल. उसका रेडियस निकालना है. तो मुझे बताइए व्हाट इज द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हियर एट द टॉप पोजीशन, दैट इज g. The centripetal acceleration is provided by the acceleration due to gravity g, that is vertically downwards. And you already know acceleration, centripetal acceleration equal to v square by r. ये आपको पहले ही पता है. तो अब centripetal acceleration जो टॉप पोजीशन पर था वो g है, is equal to what is v at the top position, that is u cos theta, उसका स्क्वायर, क्योंकि horizontal component of velocity will remain the same. So यहाँ पर जो horizontal component velocity का वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी वही है, because as g is vertically downwards, तो horizontal component जो acceleration का है वो जीरो है. तो जब horizontal component जीरो है तो समझो horizontal component जो velocity का है होता है वो constant रहेगा. अच्छा, divided by this r. तो what is r? Radius of curvature. That is u square cos square theta by g. That is the answer. That is the answer. The radius of curvature at the top position is u square cos square theta by g. एक और तरीका है अगर मैं आपको बताऊं, वो ये है कि ये जो कोई भी पाथ है ऐसे कुछ x वर्सेस y, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है r, स्मॉल r ही लिखो, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर होल रेज़्ड टू 3/2 डिवाइड बाय d2y बाई dx स्क्वायर. यह है जनरल फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का. किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, लेकिन वहां dy बाई dx निकालना पड़ेगा, वहां d2y बाई dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा. ये आया था ऐसा क्वेश्चन नीट में आपको आया था 2025 में आया था ये क्वेश्चन, इसलिए ऐसा ये सोचना कि ये फॉर्मूला जरूरत नहीं है, ये जरूरी है. तो यहां मुझे बताइए व्हाट इज dy बाई dx. यहां पर इस पोजीशन पर dy बाई dx क्या है? स्लोप. स्लोप है इस पोजीशन पर. dy बाई dx इज स्लोप ऑफ द कर्व, दैट इज जीरो, बिकॉज हियर स्लोप इज जीरो. क्योंकि अगर आप टेंजेंट डालोगे तो उसका स्लोप जीरो बन जाता है. तो टॉप पोजीशन पर कर्व का स्लोप जीरो है. तो रेडियस, फिर रेडियस ये r क्या होगा आपका, दैट विल बी, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा दैट विल बी 1 प्लस 0 का स्क्वायर होल रेज्ड टू पावर 3/2
डिवाइड बाय d2y बाई dx स्क्वायर, ये होगा। तो इज इक्वल टू 1 बाय d2y बाई dx स्क्वायर, ये वाला। लेकिन अब हमें ये डबल डेरिवेटिव चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं, डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो मुझे बताइए इस पाथ का इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल पाथ? दैट इज y इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये है प्रोजेक्टाइल इक्वेशन का, इसका इक्वेशन। जरा इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx दैट इज इक्वल टू x tan थीटा, दैट इज tan थीटा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1/2 gx स्क्वायर दैट इज 2gx डिवाइड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो 2 कैंसल्स। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज d2u बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर, इसका डबल डिफरेंशिएशन। ये तो हो गया 0 कि कांस्टेंट है, माइनस g डिवाइड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये देखो आप। अब जरा मुझे बताइए r किसके बराबर लिखूं मैं? r इज इक्वल टू, यस, 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर, व्हाट इज दैट? दैट इज g डिवाइड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये d2y बाई dx स्क्वायर मैंने यहां से निकाला, ठीक। तो इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g। आंसर, फिर से आंसर यही आया। लेकिन आई लाइक दिस फॉर्मूला, r का फॉर्मूला ये है। अब r यहां dy बाई dx 0 है क्योंकि टॉप पोजीशन पर है, स्लोप 0 है, लेकिन डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। वाई यू आर गिवन वाई बिकॉज यू नो द प्रोजेक्टाइल इक्वेशन। एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया, दूसरे बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया, दूसरे बार का डिफरेंशिएशन यहां पर रख दिया और हमें आंसर आया। आई लाइक दिस मेथड, ये जो फॉर्मूला का यूज किया मैंने। Although I have shown you 2 methods, one is simple, अगर ये complex थोड़ा है भी, मगर it has wide ranging applications। ये आपको बहुत जगहों पर मिलेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, बस ये निकालना है, ये निकालना, आपको कहीं भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगा। इस पर क्वेश्चन आया था नीट में, जो आपने सोचा था बहुत डिफिकल्ट है, बस एक लाइन में हो जाता। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होता तो एक ही लाइन में हो जाता। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन। Suppose let me make a question. It's a field. It is a field. ये फील्ड है और यहां पर चलो गाड़ी ही सही। It moves with 10 meters per second. It goes and goes and goes. It's a field. Here it is velocity is larger and here it is a point. Okay, point A, and in the field it is the point B. तो फील्ड में इसका वेलोसिटी है 6 meters per second. Means in the field the car cannot move that fast. On the road it moves faster, but it has to turn into the field. This is the field. This is the field. It has to turn into the field and reach point B. Why it should turn? It is car. Should it turn here and go straight? No, because in that case it has to travel a lot of distance in the field where its velocity is lesser. It will try to cover more distance where? On the land, where it can move faster. So let me suppose it turns here. It turns here and reaches here. And here the velocity, its velocity is 6 meters per second. Right? मुझे बताइए अगर यहां से यहां तक 10 मीटर है, ये 10 मीटर है यहां से यहां तक, ये x कितना है, किस पोजीशन पर इसको टर्न करना चाहिए टुवर्ड्स पॉइंट B? दैट इज अ क्वेश्चन। Why it should turn its vehicle to reach point B? आप कहेंगे नहीं सीधे जाएगा, वो डिस्टेंस कम हो जाएगा, सीधे ही जाना चाहिए। नहीं, बिकॉज अगर ये सीधे गया तो वहां वेलोसिटी कम है, इट विल टेक यू मोर टाइम। ये ऑप्टिक्स के साथ मिलता है क्वेश्चन। जैसे लाइट को यहां से यहां जाना है, इस मीडियम में वेलोसिटी v1 है, इस मीडियम में वेलोसिटी v2 है। ये सीधे ऐसे नहीं जाती है लाइट ऐसे कुछ जाती है, यूं और यूं। द लाइट tends to reduce the distance in the medium where its velocity is lesser because it wants to save time. इसलिए जिस मीडियम में लाइट ज्यादा ट्रैवल कर सकती है फास्टर, उस मीडियम में ये अपना डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है
और जिस मीडियम में ये अपना इसका वेलोसिटी कम है और ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता है द गिवन टाइम, वहां ये डिस्टेंस से रिड्यूस करता है। तो light will not go straight like this, light will go like this, so that this angle is θ1 and this angle is θ2। और जहां वेलोसिटी ज्यादा है, जहां वेलोसिटी ज्यादा है v1, वहां थीटा, जहां वेलोसिटी ज्यादा है, मोर वेलोसिटी लेस थीटा, लेस वेलोसिटी मोर थीटा। तो ये वहां पर वही जो सिनेज लॉ है n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2 का रूल आप यूज वहां करते हैं। तो यहां पर भी अगर आप कहोगे तो मैथमेटिकली किया जा सकता है, दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस, मैं यहां भी टाइम निकालूंगा और यहां भी टाइम निकालूंगा और उस टाइम को भी मिनिमाइज करूंगा। मिनिमाइज करने का मतलब यह है कि मैं डिफरेंशिएट करके उसको जीरो बनाऊंगा, बट दैट विल टेक टाइम। तो मैं ये कॉन्सेप्ट यहां यूज करके ये क्वेश्चन करूंगा। देखो मैं क्या करता हूं, हैव अ लुक। मैं यहां ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, बिकॉज लाइट गोज बेंड्स हियर टू रीच पॉइंट, इट विल नॉट गो स्ट्रेट, सो दैट n1 sin, it is refractive index, it is refractive index n1, that is c by v1 sin θ1 is equal to n2, that is c by v2, velocity of light in vacuum by velocity of light in the medium, sin θ2। that c और c cancels, sin θ1 by v1 is equal to sin θ2 by v2। ये रूल है। जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां एंगल भी ज्यादा होना चाहिए, जहां वेलोसिटी कम है वहां एंगल भी कम होना चाहिए, ताकि रेशियो रिमेन द सेम। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, हैव अ लुक, इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर, देखो मैं समझाता हूं। मैं यहां एक परपेंडिकुलर डालूंगा और ये 90 है और ये थीटा समझो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो रूल ये है, यहां जो वेलोसिटी है दैट इज 10, चलो मैं पहले लिखूंगा v1 by sin θ1 is equal to v2 by sin θ2, that remains constant from here to here। what is v1? that is 10 by sin 90 is equal to, what is v2? that is 6 by sin θ, ये वाला sin θ। तो sin θ किसके बराबर है, यहां ले लो 6 by 10, that is 3 by 5। 3 by 5 जब आपको मिला sin θ, तो आपको मिला ये sin θ, तो ये भी मिलेगा, ठीक। तो किसके बराबर होना चाहिए, x। साइन थीटा इज, ये दिया हुआ है 10 मीटर्स, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 3 by 5। तो टेन थीटा कैसे मिलेगा आपको, हाउ टू फाइंड टेन थीटा, साइन थीटा 3 5 सम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो ये हो गया 4। तो अगर साइन थीटा दिया है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आपको मिला, तो बेस भी मिलेगा 3 4 and 5। तो टेन थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा किसके बराबर है, 3 by 4, ठीक। तो यहां पर मुझे बताइए टेन थीटा किसके बराबर है, यहां पर दैट इज x by 10, x by 10, so that is equal to 3 by 4 from this triangle। साइन थीटा 3 by 5 से मिला, टेन थीटा 3 by 4, तो मैंने यहां टेन थीटा निकाला, दैट इज x by 10, so 4x is equal to 3 into 16 by 3 into 16 by 4, ठीक। 3 into 16, 4x is equal to, x is equal to 12, x is equal to 12। तो ये 12, ये 10 नहीं दिया है, ये 12 आपको मिल जाना चाहिए, 12 मीटर्स। फ्रॉम हियर 12 मीटर्स पर आपको टर्न करना पड़ेगा। वन मोर क्वेश्चन।
थर्ड पॉइंट। चलो मैं प्रोजेक्टाइल पर एक क्वेश्चन बनाता हूं। लेट मी मेक ए क्वेश्चन ऑन प्रोजेक्टाइल, ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ये है, यहां पर बनाऊंगा फिगर। ये हाइट h हाइट का टावर है। यहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी v0, ठीक। और यहां एक इंक्लाइन है जिसका एंगल कुछ भी, चलो 30 डिग्रीज। और ये अब हिट करके ऐसे हिट करता है परपेंडिकुलर टू दिस। ये 90 है, 90 एंगल पर ये हिट करता है इस इंक्लाइन को। मुझे यह क्वेश्चन ये बनाऊंगा मैं, व्हाट इज v0 so that what is the value of v0 so that the projectile hits the incline at right angles। ये मैंने क्वेश्चन बनाया, जरा आप भी सोचो। ये हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया और ये इस इंक्लाइन पर 90 डिग्री पर हिट करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन। थोड़ा सोचो। ठीक, यहां वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन ये होना चाहिए। ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, सो दैट इट मेक्स 90 विद द इंक्लाइन। पहले मुझे बताइए, ये वेलोसिटी निकालने के लिए जरा मुझे बताइए ये हाइट कितना, ये डिस्टेंस कितना है। इट फॉल्स दिस मच ऑफ डिस्टेंस इन टाइम t 1/2 gt²। आप मुझे बताएंगे ये कितना, ये हाइट h सारा यहां से यहां तक h - 1/2 gt²। जब ये फॉल होगा, इतना फॉल होगा 1/2 gt², तो ये बाकी जो बचा इट्स 1/2 gt²। आप मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है इस v0 की वजह से इन टाइम t। इन टाइम t इट विल गो फॉरवर्ड v0t इतना, because in the horizontal direction there is no acceleration, so it will go in the horizontal direction v0t, मगर vertically it will fall 1/2 gt² because it is initial y velocity is 0, so it will fall from here to here 1/2 gt²। तो मुझे ये मिला या ये मिला। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे what is horizontal velocity here, that is v0। कोई मुझे कहेगा what is vertical velocity here, that is vy। वो कितना है vy, that is u0y माइनस gt प्लस gt, अगर g को आप पॉजिटिव लोगे क्योंकि एरो तो दिखाया नीचे की ओर, सो gt। सो vy vertical velocity here is u0y gt, that is gt, horizontal is v0। अच्छा, अगर ये 30 है तो ये 60, ये भी 30 डिग्री का एंगल, ये वाला। और दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, दिस वन, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू दिस। को v0 और vy का रिजल्टेंट ये है, क्योंकि रिजल्टेंट तो परपेंडिकुलर है ना, तो रिजल्टेंट ये है। ये v0 है, हॉरिजॉन्टल रिमेन्स कांस्टेंट। ये vy है बिकॉज vy विल बी u0y प्लस gt, दैट इज gt। अगर माइनस लिखोगे तो ठीक है, डाउनवर्ड्स है ना, तो gt। अच्छा, अब मैं कुछ इक्वेशन लिखना चाहता हूं, लेट मी सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आप अंडरस्टैंड करोगे जो इक्वेशंस मैं लिखूंगा, लेट मी सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड द इक्वेशन, सो दैट टू फाइंड व्हाट इज v0। v0 को निकालना पड़ेगा, इस v0 को निकालना पड़ेगा। ठीक, चलो पहला इक्वेशन मैं लिखूंगा इस ट्रायंगल से, tan 30 is equal to perpendicular, this perpendicular, that is h minus 1/2 gt² by v0t is equal to, फिर ये tan थीटा मैं यहां से निकालूंगा, that is v0 by vy,
ये v0 डिवाइड बाई ये y, वो ये टेन थीटा है, ये वाला मैं यहां बनाऊंगा, ये vy दैट इज gt, और ये v0, और ये ऐसे, और ये थीटा यूं, v0 बाई gt, v0 बाई gt, ये वाला। ठीक, अब ये t और t खत्म होगा, राइट। तो अब आप मुझे बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, h, यहां पर भी ये tan 30 है, यहां पर भी tan 30, tan थीटा इज इक्वल टू दिस, tan 30 इज इक्वल टू दिस, क्या 30 यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये भी होगा tan 30 इज इक्वल टू v0 बाई gt। तो एच जी माइनस 1/2 g स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर। लेकिन मुझे v0 निकालना है, मुझे टाइम भी बीच में आ गया, तो क्या किया जाए, फंस गए। मुझे ये v0 निकालना है, टाइम भी बीच में आ गया, बुरी तरह से फंस गए। लेकिन फिर मैं और एक चीज करता हूं, जरा मुझे बताइए यहां पर ये tan 30 कितना है, फिर से अलग से लिखूंगा ये tan 30, दैट इज v0 बाई व्हाट, gt, ये वाला, इट इज इक्वल टू 1/√3। तो यहां टाइम मुझे मिलेगा t इज इक्वल टू, ओके, टाइम दैट इज v0√3 बाई जी, और ये टाइम जो मुझे यहां से मिला, ये मैं यहां सबस्टिट्यूट करूंगा, देखता हूं मैं क्या हो जाता होगा। एच जी इज इक्वल टू, यस, -1/2 जी, टी स्क्वायर का क्या, v0 स्क्वायर, ये जी स्क्वायर भी है यहां पर मल्टीप्लाई करने से, जी स्क्वायर v0 स्क्वायर, ये वाला जब मैं t को सबस्टिट्यूट करूंगा 3 डिवाइड बाय जी स्क्वायर, टी स्क्वायर को मतलब स्क्वायर करने से ये लिखना है, इज इक्वल टू ये वाला v0 स्क्वायर, जी स्क्वायर खत्म, ये हुआ एच जी इज इक्वल टू ये वाला v0 स्क्वायर प्लस करोगे 3/2 v0 स्क्वायर। ठीक, ये 3/2 v0 स्क्वायर यहां ले जाओ, ये v0 स्क्वायर को ऐड करोगे, इट इज एच जी इज इक्वल टू 5/2 v0 स्क्वायर। ठीक, अब v0 इज इक्वल टू 2gh, ये 2gh को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, उसी का रूट, आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा कर लो ये एक दो बार। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट कवर्स सो मेनी कॉन्सेप्ट्स इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, वन मोर क्वेश्चन, फोर्थ, अगर मेरे पास v इज इक्वल टू रूट ऑफ x है, ये मेरे पास एक इक्वेशन है, मुझे क्वेश्चन में बनाता हूं, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, ये क्वेश्चन करना है। 4 सेकंड पर मुझे वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी क्या है, तो कैसे करेंगे आप, पहले ये जो v है इसको लिखो dx बाई dt इज इक्वल टू रूट ऑफ x। ठीक, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, dx बाई रूट एक्स इज इक्वल टू dt, फिलहाल ठीक है चल रहा है क्योंकि रूट x को नीचे लाया। अब इंटीग्रेट करो ताकि मुझे x का एक्सप्रेशन मिले, ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पावर -1/2 dx इज इक्वल टू t, ओनली t। तो इसका इंटीग्रेशन है x रेज़ पावर -1/2 + 1 बाय -1/2 + 1 इज इक्वल टू t, इंटीग्रेशन कर दिया। फिर इसका आएगा ऊपर x रेज़ पावर 1/2, ये वाला डिवाइड बाय 1/2, वो ऐसे होगा इज इक्वल टू t, इट विल बी 2√x इज इक्वल टू t। ये मुझे x वर्सेस टाइम का फॉर्मूला मिला, ये वाला। ठीक,
ये मुझे मिला, क्या मिला? 2√x = t। अब जरा देखो मैं क्या करता हूं, स्क्वायरिंग 4x = t स्क्वायर। ठीक, अब मैं निकालूंगा वेलोसिटी। 4 डिफरेंशिएट करो, dx/dt = 2t। dx/dt velocity, that is 2/4 into t, that is 1/2t। t को वैल्यू दे दो अभी, t = 4 सेकंड्स निकालना था ना आंसर। So 1/2 into 4 is equal to 2 meter per second, आंसर हो गया। One more question, 5th। मेरे पास एक पार्टिकल है, ये ओके पार्टिकल समझो, पार्टिकल ए, ये पार्टिकल बी है, इसका वेलोसिटी ओके 10 मीटर पर सेकेंड है। इस पार्टिकल का वेलोसिटी भी ऊपर की ओर, लेट मी मेक इट सिंपल, 10 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स 10 meters। नाउ आई विल मेक अ क्वेश्चन। This is 10 meter going up towards the B object, and this B object is moving horizontally in the forward direction with 10 meters per second. Question is, what is the shortest distance between the two objects? Because this object will go up and this will go forward, and it's something like this. An object goes up and this object goes like this. It will reach here, it will reach here. So distance between them is this. It will reach here, this will reach here. Distance is this. तो पहले डिस्टेंस कम हो जाएगा, दो ऑब्जेक्ट व्हेन दे मूव द डिस्टेंस बिटवीन देम गेट्स ब्रिज्ड, आई मीन इट गेट्स रिड्यूस्ड, बट देन डिस्टेंस गेट्स इंक्रीज्ड। वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, एंड आल्सो लेट अस फाइंड द टाइम इन विच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अचीव्ड। तो जनरली आप क्या करते हो, जनरली क्या किया जाता है, इसको किसी डिस्टेंस पर लिया जाता है, किसी आर्बिट्री डिस्टेंस पर इसको भी, और वो डिस्टेंस लिया जाता है और फिर उसको डिफरेंशिएट करके मिनिमाइज किया जाता है। दैट्स अ मेथड। मतलब कोई भी आर्बिट्री, ये उसको ऊपर ले जाओ, इसको इधर थोड़ा सा ले जाओ और डिस्टेंस निकालो और ये डिस्टेंस डिफाइन करो, और वो डिस्टेंस जो आएगा उसको डिफरेंशिएट करने से, उसको फिर जीरो बनाने से आपको आंसर मिल जाएगा। बट दैट्स अ लेंथी मेथड। तो मैं कुछ आपको दिखाता हूं, हैव अ लुक। आप सोचते होंगे काश ये एक ही जगह होता, तो दूसरा मूव करता ताकि हम स्ट्रेट वे ये पता चलता है कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। लेकिन आप चाहते हो कि एक दो में से एक ही जगह होना चाहिए, इट शुड बी एट रेस्ट। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं इसको रेस्ट में ही लाता हूं, ए को मैं रेस्ट में लाता हूं, ठीक। लेकिन रेस्ट में लाने के लिए इसने अपना वेलोसिटी इसको दिया ऐसे, इसका वेलोसिटी 10 तो था ही, और इसने अपना 10 इसको दिया इन द अपोजिट डायरेक्शन। इट वाज गोइंग 10 अपवर्ड्स, इट विल गिव दिस ऑब्जेक्ट द 10 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि अगर ये एक ही जगह है कंसीडर किया जाएगा, दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स इट विद 10 meters per second। तो ये रेस्ट में आया क्योंकि इन रिलेटिविस्टिक टर्मिनोलॉजी इट विल गिव इट्स वेलोसिटी टू द अदर ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। Now this object B has two velocities. ये तो रेस्ट में आया, in his own frame it has come to rest, in his own frame. With respect to this B, it is at rest. With respect to B, it is at rest because it has given its velocity to B in the opposite direction. अब ये रेस्ट में आया, लेकिन B को दो velocities है with respect to this. For this person on the ground, rest ground, उसके सिर्फ ही 10 velocity है, और इस आदमी के लिए इसका भी 10 वेलोसिटी ऊपर की ओर है। लेकिन इसके लिए ए के लिए इसका वेलोसिटी, इसके दो वेलोसिटीज है, 10 दिस वे एंड 10 दिस वे। तो इसके लिए ए के लिए इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी ये हो जाएगा 10√2, because for this person A it has two velocities, 10 this and 10 this, and it will move in a resultant way in this direction. For A के लिए ये ऐसे नहीं मूव करेगा,
या ए के लिए ऐसे नहीं मूव करेगा, ए के लिए ना ऐसे ये मूव करेगा ना ऐसे, ए के लिए ये ऐसे मूव करेगा। ए के लिए इट हैज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेलोसिटीज। ओके, नाउ ये तो 10 मीटर था, 10 मीटर का डिस्टेंस भी है, ये 10 मीटर भी है पर सेकंड। अच्छा, अब यहां ए से परपेंडिकुलर डाल दो यूं, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, खत्म, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब कैसे निकलेगा, ये 10 और ये 10 बीच में दो का रिजल्ट बीचों बीच निकलेगा, ये 45 और ये 10 मीटर है। इस 10 मीटर का ये वाला कंपोनेंट क्या है, ये वाला डिस्टेंस वाला कंपोनेंट, डिस्टेंस दैट इज 10 cos 45, और ये वाला भाई ये हाइपोटेन्यूज है ना, इसका ये बेस कंपोनेंट और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इट इज 10 sin 45। इस 10 का ये वाला कंपोनेंट दैट्स 10 cos, इस 10 का ये वाला कंपोनेंट दैट्स 10 cos, इस 10 का ये वाला कंपोनेंट दैट्स 10 sin, तो ये हो गया 10/√2। आंसर, shortest distance between the two objects, this and this will be 10/√2, and in how much time it will reach this shortest distance? तो इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, टाइम, इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है 10√2। यहां से यहां कितना डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तक आने के लिए कितना डिस्टेंस है, दैट इज 10 cos 30। 10 cos 30 इज द डिस्टेंस एंड 10√2 इज द वेलोसिटी, तो टाइम कितना लगेगा, 10 cos 30, 10 cos 45 बाय 10√2, 10 कैंसल्स, t इज इक्वल टू 1/√2 ऊपर डिवाइड बाय √2, t इज इक्वल टू 1/2, दैट इज 0.5 सेकेंड्स। आंसर, तो ये क्वेश्चन हो गया विद इन नो टाइम, बिकॉज वी डोंट हैव टू डिफरेंशिएट, वी डोंट हैव टू डू आर्बिट्री थिंग्स, सिंपली ये अपना वेलोसिटी दूसरे के हवाले करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, खुद रेस्ट में आया और दूसरा घूमता रहता है, नाचता रहता है दूसरा, अब ये अपनी जगह रहा, दूसरा आ गया तो जो उसका लाइन ऑफ वेलोसिटी है उस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर्स। I continuously upload lectures and problem sessions. I hope that you will watch the lectures continuously and get benefited. Thank you.